नमस्कार साथियों। बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम 22 दिसंबर को होने जा रही है। इसके लिए मैथ में मैराथन बैच हमने शुरू किया है और जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे इससे बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसी पर प्रैक्टिस करेंगे, कुछ भी इससे बाहर प्रश्न नहीं रहेंगे और जो भी सिलेबस दिए गए हैं उस सिलेबस के अनुसार ही आपको प्रश्न दिए जाएंगे और इस पर आपको जमकर प्रैक्टिस करवाया जाएगा। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, इत्मीनान से आप इसे पढ़ेंगे और इतना करके जाइए, इसी पर प्रैक्टिस कीजिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को। पहला टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया है टाइम एंड वर्क। देखेंगे क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? वेरी सिंपल। मीन्स ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। टोटल कितना यूनिट वर्क होगा? तो टोटल आप बोलेंगे 60 यूनिट वर्क होगा। ठीक है, 60 नहीं, इसको हम 30 भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल 30 यूनिट वर्क होगा। ये 3 यूनिट वर्क करेगा, ये कितना करेगा? 2 यूनिट वर्क करेगा। दोनों मिलकर के कितना यूनिट वर्क किया? 5 यूनिट वर्क किया। काम कितना है? 30 यूनिट का है। कितने दिन में करेगा? 30/5 इज इक्वल टू 6 दिन। योर ऑप्शन इज दिस। ठीक है। दूसरा हम लोग ऐसे भी इसको सोच सकते हैं, हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर एक काम को x दिनों में करता है, b y दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को करेगा कितना? x इंटू वाई बटा x प्लस वाई डेज। मीन्स 10 गुना 15 बटा 10 प्लस 15, ये आपका देगा 150/25, 6 डेज। दिस इज द आंसर। ठीक है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखेंगे ए क्या कर रहा है कि ए तथा बी मिलकर के कितने दिन में? तो ए तथा बी मिलकर के कर रहा है 15 दिन में। बी अकेला इसे 20 दिन में, बी अकेला 20 दिन में। 15 दिन 20 दिन अर्थात टोटल कितने यूनिट का वर्क होगा? 15-20 का एलसीएम कितना देगा? तो आप बोलेंगे 60 देगा। ए कितना यूनिट काम करेगा एक दिन में? 4 यूनिट करेगा। एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। अब कह रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो जब ए बी किया तो एक दिन में 4 यूनिट, जब बी अकेला किया तो 3 यूनिट। इसका मतलब है कि ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा और कितने यूनिट काम करना है? 60 यूनिट काम करना है। मींस कितना दिन समय लगाएगा? 60 डेज। कोई दिक्कत? तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा? देखेंगे तपस है मींस टी है और मिहिर है एम है। मिहिर से दुगुनी गति से काम करता है मींस इसके क्षमता का अनुपात 2:1 होगा। इफिशियंसी, क्षमता को इफिशियंसी बोलेंगे। मींस तपस का जो क्षमता है मिहिर के क्षमता का दोगुना है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। अब क्षमता को अपनी भाषा में ताकत समझिए भाई। अगर ताकत बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, ताकत घटेगा तो समय ज्यादा लगेगा। जब दोनों मिलता है तो काम 12 दिन में होता है। तपस का ताकत 2, मिहिर का ताकत 1, दोनों मिला कितने ताकत? 3 ताकत। 3 ताकत कितना दिन? 12 दिन। तो 3 ताकत वाले को 12 दिन, ऐसा नहीं कि 3 यूनिट का मान 12 कर देंगे। 3 ताकत 12 दिन, 12 दिन। तो तपस अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तपस का क्षमता कितना है? 2 ताकत है, 2 ताकत है। तो 3 ताकत वाले को 12 दिन, तो 1 ताकत वाले को ज्यादा समय लगेगा 3 गुना 12 और 2 ताकत वाले को कम समय लगेगा मींस 6×3 18।
तपस अकेला उस काम को कितने, दोनों मिलकर के, अरे रे रे, 3 12 2 6 2 6 छतरी 18 है। क्या ऑप्शन दिए भाई? 18 दिन। अठारह दिन आएगा, सही बात है। एक गलत ऑप्शन है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सुधार लेंगे, ऑप्शन सुधार लेंगे। पहला दे रहा है आपका 15 दिन, 15 दिन। दूसरा दे रहा है आपका 18 दिन, 18 दिन। तीसरा दे रहा है आपका 20 दिन और 4 नंबर दे रहा है 24 दिन। आपका कितना आएगा? बी नंबर ऑप्शन होगा। योर ऑप्शन इज बी, योर ऑप्शन इज बी। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इस 15 दिन में पूरा कर, बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करता है। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में, तथा बी अकेला इसे 15 दिन में 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करे, बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा कर सकेगा? कितने और दिनों में पूरा कर सकेगा? सुधार लेंगे प्रश्न को। अब देखेंगे, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन तथा बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य किया, 10 दिन कार्य किया, इसके बाद काम छोड़ दिया। तो अब देखेंगे कि ए ने किया 18 दिन में, बी ने किया 15 दिन में, बी अकेले 15 दिन काम किया, तो बी अकेले इस पर 10 दिन काम किया, तो बी पूरा काम 15 दिन में कर रहा है। एक दिन में 1/15 काम करेगा, 10 दिन में आप बोलेंगे गुना 10, मीन्स 5 3 5 2 2/3 काम करेगा। कोई दिक्कत? चूंकि बी पूरा काम 15 दिन में करता है, एक दिन में 1/15 काम करेगा, 10 दिनों तक काम किया तो 1/15 गुना 10 काम करेगा, मीन्स 2/3 काम किया। इसने छोड़ कितना दिया? 1/3 काम छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए पूरे कार्य को 18 दिन में करता है। ए पूरे कार्य को 18 दिन में करता है। एक कार्य को काम करना कितना है? 1/3 काम करना है, तो 18 का 1/3 समय लेगा। जाहिर सी बात है, जितना भाग काम उतना भाग समय। तो 18 गुना 1/3 इज इक्वल टू 6 दिन। तो 6 दिन में ए शेष काम को फिनिश्ड करेगा। सही है। एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन, 1/2 भाग 5 दिन में मीन्स पूरे काम को 10 दिन में। तो ए 10 दिन, बी इस कार्य के 3/5 भाग 9 दिन, 3/5 भाग 9 दिन, इसका मतलब पूरा भाग 5 × 15 दिन। सही है। इसके बाद तथा सी इस कार्य के 2/3 भाग 8 दिन, 2/3 भाग 8 दिन मीन्स पूरा काम 4 × 12 दिन में। यहां से क्या निकला? तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यहां से क्या निकला? यहां से यह निकला कि ए बी एंड सी, ए काम करता है 10 दिन में एक काम, बी काम करता है 15 दिन में और सी काम करता है 12 दिन में। तीनों जब मिलेगा तो टोटल कितने यूनिट का वर्क होगा? तो 10 15 12 का एलसीएम निकालेंगे। 10 15 12 का एलसीएम आपको मालूम है कितना देगा? 60 देगा। ये 6 यूनिट काम करेगा, ये 4 यूनिट काम करेगा और ये 5 यूनिट काम करेगा। टोटल वर्क कितने यूनिट का हुआ? तो टोटल वर्क हो गया 15 यूनिट। काम है कितने यूनिट का? 60 यूनिट का काम है। हो कितना रहा है? 15 यूनिट। कितने दिन में करेगा? तो 60/15। आप क्या निकाले? 4 दिन। योर आंसर इज बी, योर आंसर इज बी। सही है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लगेगा?
इसके पश्चात सवाल नंबर 6, ए और बी में किसी कार्य को 8 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते। बी अकेला इस कार्य को पूरे 4 दिन लगा रहता है, बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है, ठीक है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन है? इसके पश्चात सुधार लेंगे, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा? कितने दिन और लेगा? कितने दिन और लेगा? देखेंगे, ए और बी मिला 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहां से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? और बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है, 4 दिन लगा रहता है। तो बी जो है वह 12 दिन में काम पूरा करता है, 4 दिन तक काम किया, मीन्स 4 दिन में आप बोलेंगे 1/12 इंटू 4, 1/3 काम किया, और इसने काम छोड़ कितना दिया? 2/3 काम छोड़ दिया, ठीक है, 2/3 काम छोड़ दिया। अब क्या कह रहा है? इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा? बी ने काम छोड़ दिया, कितना काम छोड़ दिया? 2/3 काम छोड़ दिया। अब यहां से ए निकला है कि ए और बी मिलकर के काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, तभी तो निकालेंगे 2/3 काम करने में क्या समय लगाएगा। तो यहां से क्या निकलेगा? यहां से आप निकालेंगे कि ए और बी करता है 8 दिन में, बी अकेला करता है 12 दिन में, तो टोटल कितना यूनिट वर्क होगा? तो 8/12 का मतलब एलसीएम 24 देगा, 8 3 यूनिट काम करेगा और ये 2 यूनिट काम करेगा। तो ए भी 3 यूनिट काम किया और बी 2 यूनिट काम किया, इसका मतलब ए 1 यूनिट काम किया, अर्थात ए अकेला पूरे काम को 24 दिन में करेगा। ए अकेला पूरे काम को 24 दिन में करेगा। क्यों? ए भी 3 यूनिट और बी 2 यूनिट, अर्थात ए 1 यूनिट काम कर रहा है। तो ए 1 यूनिट काम कर रहा है, काम टोटल है कितने यूनिट का? 24 यूनिट का है। कितना समय लेगा? तो 24/1 मीन्स 24 दिन। तो ए पूरे काम को 24 दिन में करता है। करना कितना काम है? 2/3। तो इसका 2/3 समय लेगा। 2/3 का मतलब कट गया, 8 गुना 16 दिन, यही आंसर आएगा। अगला सवाल, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखेंगे, ए और बी, ए एंड बी दोनों मिलता है तो काम 9 दिन में समाप्त हुआ। ए की क्षमता, बी की क्षमता ए से 50% अधिक है। अगर इसकी क्षमता 2 है तो इसकी क्षमता 3 होगी। 50% अधिक है, 50% का मतलब आधा, तो 2 का आधा 1, 2 और 1 3, ठीक है। तो इसके क्षमता का अनुपात, इसके क्षमता मीन्स इफिशियंसी, इफिशियंसी मीन्स ताकत, ताकत का अनुपात कितना दिया? 2:3। और काम ताकत से होगा, जिसके पास ज्यादा ताकत वो काम जल्दी करेगा। तो 2:3, तो 2:3 इसके क्षमता का अनुपात दिया। अब कह रहा है कि दोनों मिला, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की, तो बी अकेला इस कार्य को, ए अकेला 9 दिन में, कितने क्षमता के साथ 9 दिन? 2 क्षमता के साथ 9 दिन में, 2 क्षमता के साथ 9 दिन में। तो एक क्षमता को ज्यादा समय लगेगा तो 2 गुना 9 लगेगा। तो बी कितना? बी का क्षमता ज्यादा है, 3 है, तो कम समय लगेगा, कम में भाग, तो कितना देगा? 2 गुना 9/3, 3 से 3 कट गया, 3 गुना 2 कितना? 6 दिन। सही है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? यहां पर क्या है? ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, इसके बाद बी प्लस सी है, बी प्लस सी है, इसके बाद कौन है? सी प्लस ए है। तो ए प्लस बी कर रहा है 8 दिन में, लिख दिया 8 दिन, बी प्लस सी 12 दिन, 12 दिन,
एंड सी प्लस ए 15 दिन, 15 दिन। टोटल वर्क कितने यूनिट का आएगा? तो आप बोलेंगे सर एलसीएम निकालिए। 8 12 15 का एलसीएम, 8 12 15 का एलसीएम कितना देगा? 8 12 15 का एलसीएम कितना देगा? तो 120 आएगा, 120 आएगा। तो 8 ए कितना यूनिट काम करेगा? 15 8 120, 15 यूनिट काम करेगा। ए कितना यूनिट काम किया? 10 यूनिट काम किया। ए कितना यूनिट काम किया? 8 यूनिट काम किया। ठीक है, अब कह रहा है कि सी अकेला इसे कितने दिन में फिनिश्ड करेगा। अब आप जरा देखेंगे यहां पर क्या देखेंगे, अगर मैं ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस सी तीनों से काम कराऊं तो ए 2 बार है, बी 2 बार है एंड सी 2 बार है। यहां से क्या निकला कि ए जो काम हो रहा है वो कितना यूनिट काम हो रहा है? तो यह जो काम हो रहा है वो 15 10 25 8 33 यूनिट काम हो रहा है। कितने व्यक्तियों द्वारा? तो ये हो रहा है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 33 यूनिट काम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ए प्लस बी प्लस सी जो काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी जो काम करेगा वो 33/2 यूनिट, आधा काम करेगा। नहीं, दोगुना व्यक्ति इतना काम किया तो व्यक्ति को आधा करेंगे तो काम भी क्या होगा? आधा हो जाएगा। तो काम आधा हो गया, काम आधा हो गया एबीसी द्वारा। अब कह रहा है आपका कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो आपको मालूम है कि ए प्लस बी यहां है और यहां ए जोड़ बी जोड़ सी है, ए बी सी है। तो अगर इसमें से ए बी को घटा दे तो सी का निकल जाएगा। तो 33/2 का मतलब हुआ 16.5। तो ए बी सी 16.5 यूनिट काम किया और ए बी 15 यूनिट काम किया। इसका मतलब है कि सी 1.5 यूनिट काम कर रहा है। तो सी 1.5 यूनिट काम कर रहा है और काम है कितना? 120 वर्क है। तो सी को कितना समय लगेगा? 120/1.5, 1.5 का मतलब कितना? 3/2। तो 3/2, 2 कहां जाएगा? ऊपर। ए कितना आ जाएगा? 3 से 40, 40 गुना 2 80। योर ऑप्शन इज ए, योर ऑप्शन इज ए। 9 नंबर, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वह कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा? शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा? एक आएगा। अब जरा देखेंगे कि बीसी ने कितना दिन काम किया? 2 दिन। इसके बाद छोड़ दिया, यहां से निकाल देंगे ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अब देखिए ए करता है 18 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 30 दिन में। टोटल कितनी यूनिट का वर्क होगा? 18 20 30 का एलसीएम, 18 20 30 का एलसीएम कितना देगा? 180 आएगा। आप बोलेंगे 180 आएगा। ये 10 यूनिट वर्क किया। ए कितना यूनिट वर्क करेगा? 9 यूनिट वर्क करेगा। और ये कितना यूनिट वर्क करेगा? 6 यूनिट वर्क करेगा। यस या नो? अब क्या कह रहा है कि बी और सी ने मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। 2 दिन बाद वह कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो बी और सी ने 2 दिन काम किया। तो बी काम करता है 1 दिन में 9 यूनिट, सी काम करता है 1 दिन में 6 यूनिट। दोनों ने 2 दिन तक काम किया। तो 2 दिन में कितना काम करेगा? तो 2 दिन में 9 6 15 गुना 2 30 यूनिट काम किया। कितने यूनिट में से 30 यूनिट काम कर दिया? 180 यूनिट में से। शेष छोड़ कितना दिया? तो आप बोलेंगे 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150 यूनिट काम छोड़ दिया। इस 150 यूनिट काम को किसे करवाना है? तो ए से करवाना है। ए क्या कर रहा है? तो ए जो है वह 1 दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? ए 1 दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है। ए 1 दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 10 यूनिट कर रहा है। करना कितना है? 150 यूनिट मीन्स कितना दिन? 150/10 15 दिन। 150/10 कितना दिन? ए को लगेगा 15 दिन। योर ऑप्शन इज सी। सही है। 10 नंबर, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकते हैं? वेरी सिंपल है ना।
ए बी सी 6, 4 और 12 घंटे में कर सकते हैं। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए कर रहा है 6, 4 और 12, 6 घंटा, 4 घंटा और 12 घंटे में टोटल कितना यूनिट वर्क होगा? तो आप बोलेंगे 12 यूनिट वर्क होगा। ए कितना यूनिट वर्क करेगा 1 घंटा में? तो 2 यूनिट करेगा। ये 3 यूनिट करेगा और ये 1 यूनिट करेगा। ठीक है, 3, 2, 5, 1, 6, तीनों मिला तो 1 घंटा में कितना यूनिट वर्क हुआ? 6 यूनिट वर्क हुआ। करना कितना यूनिट है? 12 यूनिट। तो कितना घंटा लगेगा? 12/6, कितना घंटा? 2 घंटा। ठीक है, थैंक यू। रेस्ट क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। और आपको जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, जो भी मैराथन का पीडीएफ चाहिए, इसके लिए आपको राजधानी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप जम के प्रैक्टिस कीजिए। 10 में 10 प्रश्न बना करके आएंगे, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। थैंक यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का 10 तक देखा था। अभी हम लोग देखेंगे 11 से। क्या कह रहा है? किसी कार्य के साथ 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। 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 पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? देखेंगे, किसी कार्य के साथ 7/10 भाग को ए 15 दिनों में पूरा करता है। 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा किया, मीन्स 7/10 काम किया तो छोड़ा कितना? 3/10 काम छोड़ दिया ना। तो 3/10 काम छोड़ दिया। अब ए ने 3/10 काम को छोड़ा, लेकिन वह शेष काम मीन्स 3/10 काम को बी की सहायता से कितने समय में पूरा किया? 4 दिन में। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 3/10 काम ए और बी पूरा करता है कितने दिन में? 4 डेज में। तो पूरे काम को मीन्स एक काम को ए और बी पूरा करेगा कितना? 10 × 4, 40/3 दिन में। 40/3 का मतलब क्या होगा? 13.1/3 दिन। 13 इंटीजर 1/3 डेज। सही है। अगला सवाल 12 नंबर। ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? ठीक है, यहां पर कौन है? ए है। ए 4 घंटा। ए कितना घंटा? ए 4 घंटा। बी और सी 3 घंटे। बी प्लस सी 3 घंटा। और ए और सी कितना घंटा? 2 घंटा। यही ना दिया। टोटल कितने यूनिट का वर्क होगा? तो नहीं, 4, 3, 7 और 2, 4, 3, 2 का एलसीएम कितना देगा? 12। टोटल 12 यूनिट वर्क है। यह कितना यूनिट वर्क करेगा 1 घंटा में? 3 यूनिट। ए कितना करेगा? 4 यूनिट और ए 6 यूनिट। अब कह रहा है कि उसे 2 घंटे में पूरा कर। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? तो बी के बारे में कह रहा है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर अगर ए और बी सी को निकाल दे, दोनों को क्या करें? जोड़ दे निकाल करके, और इसमें से ए सी के यूनिट को घटा दे तो किसका निकलेगा? बी का, जिसका पूछ रहा है। एस या नो? तो ए बी सी, ए करता है 3 यूनिट, बी सी करता है 4 यूनिट। तो 1 घंटा में एबीसी मिलकर के कितना यूनिट वर्क किया? 7 यूनिट। 3 + 4 कितना यूनिट? 7 यूनिट किया। और ए और सी कितना यूनिट काम किया? 6 यूनिट। यस या नो? तो एबीसी में से अगर ए और सी के काम को घटा दे तो किसका काम निकला? बी का निकला। और बी 1 घंटा में कितना यूनिट काम किया? तो बी 1 घंटा में कितना यूनिट काम किया? तो 7 - 6 = 1 यूनिट। यस या नो? और काम टोटल कितना यूनिट करना है?
12 यूनिट काम करना है, 1 घंटा में 1 यूनिट, तो 12 यूनिट काम 12 घंटे में। दिस इज द आंसर। सही है। अगला सवाल, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। यहां अधिक नहीं होगा, ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? देखेंगे, ए बी तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। कौन? ए। किसकी तुलना में? बी की तुलना में। अर्थात इनके क्षमता का अनुपात कितने का देगा? 3:1 का। और आपको बता चुके हैं क्षमता का मतलब क्या होता है? ताकत। तो ए का ताकत बी से ज्यादा है, अर्थात ए बी से कम समय लेगा। अब कह रहा है कि अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। और आपको मालूम है कि टाइम जो होगा वो क्षमता का उल्टा होता है, मींस समय का अनुपात 1:3। यस या नो? अब कह रहा है कि अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। तो टाइम में कितने का डिफरेंस है? 2 यूनिट का। 2 का वैल्यू 60 दिन, 1 का वैल्यू 30 दिन, और इसका मान कितना? 90 दिन। यस या नो? अब कह रहा है दोनों मिलकर के काम कितने समय में पूरा करेगा? तो दोनों 2 का होगा तो x इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई कर देंगे, तो दोनों मिलकर के काम करेगा 30 गुना 90 बटा 30 प्लस कितना? 90। 30 प्लस 90 2700 बटा कितना? 2700 बटा 120। 2700 बटा 120 को काट देंगे, एक कट गया, 3 4 और 3 90। 45 बटा कितना? 2 22.5। 22.5 कहां है? योर ऑप्शन इज ए। सही है। अगला सवाल, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन में काम पूरा किया? देखेंगे, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। ए काम करता है कितने दिन में? ए करता है 36 दिन, बी करता है 54 दिन और सी करता है 72 दिन। टोटल कितना यूनिट वर्क होगा? तो 36, 54, 72 का क्या निकालेंगे? एलसीएम कितना देगा? 216। यस या नो? ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? तो आप बोलेंगे 6 यूनिट करेगा। ए कितना करेगा? तो 4 यूनिट करेगा। और ए कितना करेगा? 3 यूनिट। कोई आपत्ति? अब देखेंगे, कह रहा है तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। जब 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब ए ने कितना काम नहीं किया? तो 8 छक 48। 8 दिन पहले छोड़ा, एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना यूनिट करेगा? 48 यूनिट। ठीक है। इसके बाद ए ने 48 यूनिट, ए का 48 यूनिट वर्क, और बी कितना है? बी का और कौन छोड़ा? 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब देखेंगे तो बी जो है वो कितना यूनिट काम किया? 4 यूनिट एक दिन में। 12 दिन पहले छोड़ा तो उसने कितना काम छोड़ा? 48 यूनिट। दोनों ने मिलकर कितना यूनिट काम छोड़ दिया? 96 यूनिट काम छोड़ दिया। यस या नो? तो इस 96 यूनिट ए और बी के काम को किसने किया? सी ने किया। सी को करना कितना यूनिट काम है? 216 यूनिट, प्लस ए जो छोड़ा 96 यूनिट ए भी काम करना है। तो टोटल वर्क कितना किया? 216 प्लस 96। और करता कितना है? करता कितना है? 3 यूनिट काम करता है। करता कितना है? 3 यूनिट। तो कितने समय में पूरा करेगा? तो क्या करेंगे हम लोग? 216 प्लस कितना? ए देगा 312। यस या नो? 216 प्लस कितना?
312 216 प्लस 96 कितना आ जाएगा? 312 देगा। हाँ बोलिए बोलिए, सही है। 312 यूनिट काम करना है। यस या नो? कितना यूनिट काम करना है? 312 यूनिट काम करना है। अब 312 यूनिट काम ये कितने समय में पूरा करेगा? क्या करेंगे हम लोग? 312 यूनिट काम जो है ये कितने समय में पूरा होगा? बोलिए कितना आएगा? 12 दिन। कैसे? हाँ 3 यूनिट से भाग देंगे। हाँ जल्दी बताइए। तीन यूनिट से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 2 से 100। एक इसका काम हुआ कितना यूनिट? इसका काम हो गया 48 यूनिट, इसका काम 48 यूनिट, टोटल काम कितना हो गया? 96 यूनिट। टोटल काम कितना हो गया? 96 यूनिट। और इसे करना किसे है? इसे कितना आ जाएगा? ये बात नहीं समझ में आ रही है? नहीं आ रही है ना? चलिए इसको अभी इसको हटाएंगे कैसे? हाँ? जगह जगह चाहिए। देखिए इसको हम लोग दूसरा कॉमन जनरल वे से कैसे सोच सकते हैं, उसके बाद उस पर आते हैं। देखेंगे कि एक काम करता है कितने दिन में? एक काम करता है, सवाल नंबर कितना है? 14। एक काम करता है 36 दिनों में, बी काम करता है 54 डेज में, और 72 दिन में, यही करता है ना। ए ने 8 दिन पहले छोड़ा, तो सिंपल वे में हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल वर्क एक्स डेज में समाप्त हुआ। टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हुआ? एक्स डेज में समाप्त हुआ। टोटल वर्क कितने दिन में? एक्स डेज में। हम लोगों ने मान लिया कि टोटल वर्क एक्स डेज में समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो ए एक दिन में करेगा 1/36 काम। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/36 काम। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/54 काम। और सी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/72 काम करेगा। यस या नो? 72 काम करेगा। अब दिखेंगे, कह रहा है कि एक काम समाप्त होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया। काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है? एक्स डेज में। 8 दिन पहले छोड़ा मीन्स किया कितना दिन? तो आप बोलेंगे यह किया x-8 डेज। यस या नो? यह काम समाप्त होने से 12 दिन पहले छोड़ा मीन्स किया कितना दिन काम? इतना इंटू x-12 डेज काम किया। यस या नो? तो इसका x-8 दिन का काम ये होगा, इसका x-12 दिन का काम ये होगा, और एक कंप्लीटली x डेज काम किया। जितना दिन काम चला उतना दिन काम किया। तो यही ना टोटल वर्क फिनिश हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया? 10 प्लस 10, ठीक है। और ये वर्क कितना हो रहा है? 1 वर्क हो रहा है। दिस इज इक्वल टू 1 वर्क। इसका एलसीएम कितना देगा? 216 एलसीएम देगा। यस या नो? ए कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। तो 6x माइनस कितना? 48। 6x माइनस 48, ठीक है, प्लस
ए 4x माइनस 48, 4x माइनस 48 प्लस ए कितना देगा 3x इज इक्वल टू 1 वर्क। अब क्या होगा 6 4 10 3 13x माइनस 96 बराबर 216 लिखेंगे। 13x माइनस 96 इज इक्वल टू कितना 216। तो x बराबर क्या देगा, तो x 216 में 96 क्या होगा जुटेगा, 216 प्लस 96 कितना देगा 312 बटा 13 इज इक्वल टू 13 2 26, 13 2 26 ठीक है, 13 4 52 कितना दिन 24 दिन, यही आंसर आया। ठीक है, इसी को हम वहां दिखाना चाहते हैं। क्या आ जाता है वहीं टच कर दीजिए टेबल के पास, टेबल के पास जो वहां इंसर्ट के नीचे टेबल है उसी पर टच कीजिए ना। ठीक है, तो x कितना गया 24 दिन, मींस 24 दिन में काम समाप्त हो रहा है, कोई दिक्कत। यही चीज हम लोग यहां देख रहे हैं। यही चीज यहां हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि टोटल वर्क हो गया 312 वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना हुआ 312 हुआ ना, 216 ए और 96 ए वर्क हुआ। अब इसको करेगा कौन, तो एबीसी मिलकर के किया। एबीसी कितनी इफिशियंसी से किया, तो 6 4 10 3 13 इफिशियंसी से किया। कितना वर्क 312 वर्क, मींस काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 312 बटा कितना 6 4 10 3 13, 13 का मतलब कितना आ गया 24 दिन। दिस इज द आंसर। आज बात समझ में। अगला सवाल, एबीसी एक कार्य को क्रम से 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एबीसी एक कार्य को क्रम से 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब यहां देखेंगे भाई, ए करता है कितने दिन में, ए करता है कितने दिन में 11 दिन, बी करता है ए बी एंड सी। ए करता है 11 दिन, बी करता है 20 दिन और सी करता है 55 दिन। टोटल कितना यूनिट वर्क होगा, टोटल कितना यूनिट वर्क होगा, तो ये देगा 220 ना, 220 आ जाएगा। एलसीएम कितना देगा 220। ए देगा 20 यूनिट वर्क करेगा, ए कितना करेगा 11 यूनिट और ए कितना करेगा 4 यूनिट। सही है। अब कह रहा है कि ए वर्क कर रहा है, ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी कर रहा है। तो एक दिन बी किया और एक दिन सी किया, तो ए ने कितना दिन काम किया, तो ए ने 2 दिन काम किया। अरे एक बार बी के साथ काम किया, दूसरी बार सी के साथ काम किया। तो एक बार बी के साथ काम किया, एक बार सी के साथ काम किया, तो एक दिन में कितना यूनिट वर्क हो रहा है 20 यूनिट। तो 2 दिन में कितना यूनिट 40 यूनिट। 40 और 15, 40 और 15 कितना यूनिट 55 यूनिट वर्क हो रहा है। कितने दिन में 2 दिन में हो रहा है ना। ये 55 यूनिट वर्क होगा 20 गुना 2 प्लस 11, एक दिन बी का और एक दिन सी का। तो 55 यूनिट वर्क हो रहा है, 55 यूनिट वर्क हो रहा है कितने दिन में 2 दिन में। काम कितना यूनिट करना है 220 यूनिट। तो इसका 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कितना आ जाएगा 8 दिन। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज बी। सही है। दूसरा ऐसे भी आप बना सकते हैं, दूसरा इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, ए का एक दिन का काम 1/11। बी का एक दिन का काम कितना होगा 1/20 और सी का एक दिन का काम कितना होगा 1/55।
अब देखेंगे ए वर्क कर रहा है, इसकी सहायता एक दिन बी किया और अगले दिन सी किया। मींस एक दिन ए और बी करता है और अगले दिन कौन करता है? ए और सी। ए और सी मींस ए कितना दिन काम किया? 2 दिन। तो बी और सी कितना दिन काम किया? एक एक दिन। बी और सी एक एक दिन काम किया। तो एक दिन में जब इतना काम किया, ये तो 2 दिन काम कर रहा है। जब ये 2 दिन काम किया तो एक दिन बी काम किया और एक दिन सी काम किया। अगर इस टोटल वर्क को हम लोग जोड़े तो ये कितने दिन का वर्क होगा? 2 दिन का। इसका एलसीएम कितना देगा? 220। एलसीएम कितना जाएगा? 220। तो ये 40 दे देगा, ये 11 दे दिया और ये कितना दे देगा? 4 दे देगा। मींस ये कितना आ गया? यह आपका आ गया 55 बटा कितना? 220। 1/4। तो 1/4 काम पूरा किया 2 दिन में, तो पूरा काम करेगा कितने दिन में? 8 दिन में। यही आंसर आएगा। आ रही बात समझ में? अगला सवाल, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, 2 दिन कार्य किया, 2 दिन कार्य किया। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? देखेंगे, कार्य ए करता है कितने दिन में? 10 दिन में। बी करता है 15 दिन। ए और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। ए और सी ने मिलकर कितना दिन काम किया? और सी करता है कितना दिन में? 20 दिन में। अब टोटल वर्क निकाल दीजिए। टोटल वर्क कितना आएगा? तो आप बोलेंगे टोटल वर्क 60 दे देगा। 10, 15, 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60। ए कितना यूनिट वर्क करेगा? 6 यूनिट। ए कितना यूनिट? 4 यूनिट। और ए कितना यूनिट? 3 यूनिट। यस या नो? अब कह रहा है कि ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया। ए और सी ने 2 दिन काम किया। ए एक दिन में कितना काम किया? 6 यूनिट। सी एक दिन में कितना काम किया? 3 यूनिट। दोनों मिला तो कितना यूनिट काम हुआ? 9 यूनिट। 9 यूनिट काम कितना दिन किया? तो आप बोलेंगे 2 दिन किया। प्रश्न कह रहा है तो 9 गुना 2 मीन्स 18 यूनिट काम कर दिया। कौन? ए और सी ने। कितने दिन में? 2 दिन में। ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। अब ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया, मींस बी और सी करेगा। यस या नो? तो 18 यूनिट काम हो गया कितने यूनिट में से? 60 यूनिट में से। शेष काम बच कितना गया? शेष काम बच कितना गया? 42 यूनिट। 42 यूनिट। 60 यूनिट काम है, 18 यूनिट कर दिया ए और सी 2 दिन में, तो बच कितना गया? 42 यूनिट काम बच गया। अब इस 42 यूनिट काम को बी को हटा करके ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। मींस अगला काम बी और सी करेगा। कितना यूनिट काम? 42 यूनिट काम। 42 यूनिट काम करेगा कौन? बी और सी। और बी और सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 7 यूनिट। करना कितना है? 42 यूनिट। कितने दिन में करेगा? तो 42/7। कितना दिन? 6 दिन। तो 6 दिन में करेगा। तो कह क्या रहा है? तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में हुआ? तो कुल मिलाकर के कार्य कितना दिन में होगा? 6 2 नहीं, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो 2 दिन पहले हुआ और 6 दिन बाद में हुआ। 6 2 8 दिन। दिस इज द आंसर। सही है? अगला, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता हो तो उसे कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखेंगे, ए बी की तुलना में 12 दिन में तथा बी सी की तुलना में बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी कितना? 12 दिन। तो एक दिन में 1/12 काम किया और बी और सी 15 दिन। तो बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15। अगर मैं घटा दूं
अगर मैं घटा दूं तो a प्लस बी एंड a दे रहा है आपका कौन सा, b प्लस सी। अगर मैं इसे घटा दूं, ठीक है, तो a कितना देगा, b से b कैंसिल होगा, तो a माइनस कितना देगा, c का एक दिन का काम कितना आएगा, 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम कितना देगा, 60 आएगा। तो 5 में से कितना जाएगा, 4, 1/60। ए और सी के एक दिन के काम का अंतर कितना निकला, 1/60। अब यहां पर सवाल एक आ रहा है कि यदि सी की तुलना में ए दोगुना अच्छा कार्य करता हो, सी की तुलना में क्या है, दोगुना अच्छा कार्य करता है, सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है, मींस ए और सी के क्षमता का अनुपात, इफिशियंसी का अनुपात कितना देगा, 2:1। आ रही बात समझ में, ए और सी के क्षमता का अनुपात कितना है, 2:1। अब देखेंगे ये 60 दिन का डिफरेंस आ रहा है ए और सी में, ए और सी में डिफरेंस कितने का रहा है, 60 दिन का रहा है। तो ए और सी के इफिशियंसी में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। ए और सी के इफिशियंसी में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो एक क्षमता वाला 60 दिन, तो दो क्षमता वाले को कम समय में ना, दो क्षमता वाला कितना दिन, 30 डेज। दिस इज द आंसर। क्या कह रहा है, ए बी का नहीं होगा, यहां पर सुधार लेंगे, ए का होगा। ए कितने दिन में करेगा, 17 नंबर, राइट। बी नहीं होगा, ए होगा, सही है। अगला सवाल, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाई जाए ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। देखेंगे 8 दिन में काम आरंभ करने के 3 दिन बाद, मींस 3 दिन तो काम हो गया। अब 3 दिन काम हो गया तो काम बचा कितने दिनों का, 5 दिनों का। कितने व्यक्ति के लिए, 12 व्यक्ति के लिए 5 दिन का काम बच गया। मींस एक दिन में समाप्त कराने के लिए 12 गुना 5 व्यक्ति चाहिए। यस या नो, कि शेष काम 4 दिन में पूरा करना है। तो दिस इफिशियंसी इज इक्वल टू व्हाट इनटू 4। आ रही बात समझ में, जो काम ये करना है वही काम इसको भी करना है। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 मींस 15 व्यक्ति चाहिए, जिसमें से कितने व्यक्ति लगे हुए हैं, 12 व्यक्ति। 12 व्यक्ति ऑलरेडी लगे हुए हैं, 15 व्यक्ति चाहिए। कितना और चाहिए, और बढ़ाई जाए, मींस 3 व्यक्ति और चाहिए, सही है। 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। 6 लड़का या 4 पुरुष कितना दिन, तो 6 लड़के का काम बराबर 4 पुरुष का काम, यस या नो। तो आप यहां देख लेंगे कि 3 लड़के का काम बराबर कितने पुरुष का काम, अरे 6 पुरुष 4, तो 3 2 नहीं होगा। 3 लड़का बराबर कितना पुरुष, 2 पुरुष, यस या नो। तो 3 लड़के और 10 पुरुष, 3 लड़के और 10 पुरुष का काम इज इक्वल टू 2 पुरुष प्लस 10 पुरुष से 12 पुरुष दे देगा। आपको काम 12 पुरुष से करवाना है। आप क्या देख रहे हैं, जब 4 पुरुष काम करते हैं तो कितने दिन में, 18 दिन में। तो 4 गुना कितना आएगा, 18, और कराना है कितने पुरुष से, 12 पुरुष से। 3 लड़का और 10 पुरुष मींस इज इक्वल टू कितना पुरुष, 12 पुरुष इज इक्वल टू 12 गुना व्हाट, 6 2 6 3, 2 से 2 बार में व्हाट बराबर कितना, 6। योर ऑप्शन इज ए, सही है। अगला सवाल, 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इस 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 औरतें मिलकर, देखेंगे काम को 1 डे फिनिश कराइए। 1 डे फिनिश्ड होगा तो क्या होगा, 4 पुरुष 6 औरतें 8 दिन, तो 1 दिन में फिनिश्ड कराने के लिए कितना चाहिए, 32 आदमी प्लस 48 औरत, यस या नो। 32 आदमी प्लस 48 औरत काम को 1 दिन में फिनिश्ड करेगी। उसी काम को 3 आदमी और 7 औरतें 10 दिन में।
इसको भी अगर एक दिन में फिनिश कराए तो 30 आदमी प्लस 70 औरत देगा। यस या नो? यहां से पुरुष और औरत का क्षमता का अनुपात निकल जाएगा। कैसे? इसको इधर भेजेंगे तो 2 आदमी देगा और इसको इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 2 50 22 औरत। मींस एक आदमी बराबर कितना औरत निकल गया? 11 औरत। एक आदमी बराबर 11 औरत निकल गया। अब हमें काम किससे करवाना है? तो काम करवाना है 20 औरतें 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में, यहां छूटा हुआ है क्या भाई? चलिए ठीक है, नहीं 7 औरतें मिलकर 10, तो सिर्फ 20 औरत से काम करवाना है। काम कितने से करवाना है? 20 औरत से करवाना है। तो अब आप देखेंगे कि 20 औरत से करवाना है मीन सबको औरत में चेंज कर देंगे। हम यहां क्या देखे हैं कि एक आदमी बराबर कितना औरत है? 11 औरत है। सबको औरत में चेंज कर दीजिए। तो एक आदमी 11 औरत है तो 31 आदमी बराबर होगा इतना गुना 11 औरत। टोटल वर्क कितने औरतों का है? या तो इसमें करेंगे या इसमें करेंगे, किसी, चूंकि दोनों का काम क्या है? बराबर है। तो 11 2 कितना देगा? 22 और 33 और 2 35 मींस ए हो गया इतना औरत। एशियनो 352 औरत हो गया। कितना पुरुष? 32 पुरुष। काम कितने से करवाना है? 32 पुरुष प्लस 48 औरत मींस 352 औरत प्लस 48 औरत इज इक्वल टू 400 औरत। टोटल काम कितने औरत का हो गया? तो इसको बोलेंगे कि 400 औरतों का काम है। यस या नो? ये 400 औरतों का काम है। करवाना कितने औरत से है? 20 औरत से। तो कितना समय लगेगा? 400 बटा 20 इज इक्वल टू 20 डेज। योर ऑप्शन इज डी। सही है। अगला सवाल, 8 पुरुष एक काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती है। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती है। इस कार्य को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं कितने दिन में? देखेंगे 8 पुरुष एक काम 20 दिन में, तो एक दिन में समाप्त कराने के लिए 8 गुना 20 पुरुष चाहिए। इसी काम को 8 महिलाएं 32 दिन में, तो एक दिन में 8 गुना 32 महिला चाहिए। कोई दिक्कत? इससे कट गया 4 5 4 8 32 मींस 5 पुरुष बराबर कितना महिला? 8 महिला। 5 पुरुष बराबर 8 महिला हो गया। तो अब कह रहा है कि 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं, 5 पुरुष प्लस 8 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? आप क्या देख रहे हैं कि टोटल काम 8 गुना 32 औरतों का है। यस या नो? और हमें कराना है 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं से, और हमने निकाला 5 पुरुष बराबर कितना महिला? 8 महिला। तो ये टोटल कितनी महिला आ जाएगी? 16 महिला। 5 पुरुष 8 महिला प्लस 8 महिला कितनी महिला? 16 महिला। काम कितनी महिला का है? तो 8 गुना 32 महिला का है। करवाना कितने से है? 16 महिला से। 16 गुना 2 32, 8 गुना 2 16 दिन आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? 8 गुना 32 महिला का काम 16 महिला से करवाना है। 8 गुना 2 कितना दिन? 16 दिन। योर ऑप्शन इज ए। सही है। अगला सवाल, ये क्या होगा? चलिए 22 नंबर, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी अकेले उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। अभी बताए हैं कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ए बी अकेले किसी कार्य को कितने कितने दिन में? ए बी अकेले किसी कार्य को कितने कितने दिन है? 9 दिन और 18 दिन। टोटल वर्क कितने यूनिट का आएगा? ये 2 यूनिट और एक कितना यूनिट? 1 यूनिट। किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो 3 दिन पहले ए छोड़ दिया ए,
और एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 2 यूनिट। 3 दिन पहले छोड़ा मीन्स कितना यूनिट काम छोड़ दिया? 6 यूनिट। यस या नो? तो 6 यूनिट 3 गुना 2 6 यूनिट काम छोड़ दिया। जिस काम को कौन करेगा? बी को करना है। तो बी टोटल कितना यूनिट काम करेगा? तो इतना प्लस 18 मीन्स 24 यूनिट काम करना है। यस या नो? 24 यूनिट काम करना है। 24 यूनिट काम मीन्स कौन मिलकर के करेगा? ए और बी दोनों। ए करता है 2 यूनिट, ए करता है 1 यूनिट, 2 और 1 3 यूनिट। टोटल वर्क कितना यूनिट? 24 यूनिट। कितना दिन? 24/3 8 दिन। योर ऑप्शन इज बी। सही है। अगला सवाल, 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे? देखेंगे, 6 पुरुष और 4 महिलाएं 12 दिन। एक दिन में कितना चाहिए? 12 छक 72 पुरुष प्लस 48 महिला। यस या नो? 14 पुरुष इस काम को कितने दिन में? 12 दिन में। तो 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कराने के लिए कितना चाहिए? 12 चौक 48 और 12 4 16। 12 4 16। यस या नो? अब यहां से निकल जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ए कितना आ जाएगा आपका? ए कितना आ जाएगा? 96। ए 96। तो 90 और ए कितना देगा? 48 औरत बराबर 96 पुरुष। 48 2 96। तो एक औरत बराबर कितना पुरुष निकल गया? 2 पुरुष। एक औरत बराबर कितना पुरुष? 2 पुरुष। अब कह रहा है 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कितना? कि सबको हम लोग किस में चेंज कर दें? महिला में चेंज कर दें। तो एक महिला बराबर 2 पुरुष है, तो 168 महिला बराबर हम लोगों का कितना पुरुष? 168 पुरुष बराबर कितना महिला दे देगी? जल्दी बताएंगे। अरे 168 पुरुष है, इसका ठीक आधा हो जाएगा ना। एक महिला 2 पुरुष के बराबर काम करती है, तो 168 पुरुष का काम कितने महिला के बराबर होगा? 84। तो 84 महिला का काम है। करवाना कितनी महिला से है? 4 महिला से करवाना है। तो कितना आ जाएगा? 84/4 इज इक्वल टू कितना दिन? 21 डेज। योर ऑप्शन इज सी। क्लियर? 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 54 महिलाएं इस कार्य को 12 दिन में। 18 पुरुष कितने दिन में? और 16 बच्चे इस कार्य को कितने दिन में? 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष 9 महिलाएं और 4 बच्चे। अब यहां से निकाल दीजिए, 18 पुरुष 24 दिन में, तो एक दिन में काम को समाप्त कराने के लिए कितना पुरुष चाहिए? तो 72 और 36, 36 और 7 43, 432 पुरुष चाहिए। सही है। उसी काम को 54 महिलाएं कितने दिन में? 12 दिन में। तो एक दिन में कितना चाहिए? 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 60 4 64 महिला चाहिए। और 16 बच्चे 14 दिन में, तो 16 चौका 64 और 16 6 22। कोई दिक्कत? इतना बच्चे लड़के सबका काम आपस में क्या है? बराबर है। सबका काम आपस में बराबर है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो गुना करके भी कर सकते हैं। 18 गुना 14 बच्चा में चेंज करेंगे, एक फॉर्म में चेंज करेंगे कि इतना कितने दिन में काम समाप्त करेगा। हम क्या देख रहे हैं? अगर पुरुष में चेंज करें तो 432 पुरुषों का काम है। अगर महिला में चेंज किए तो 648 महिलाओं का काम है। बच्चों में चेंज करेंगे तो 224 बच्चों का काम है। तो हम यहां से क्या देख रहे हैं? अगर मैं सबको बच्चा में ही चेंज कर दूं तो 54 पुरुष बराबर कितना है? 28 बच्चा है ना? तो एक पुरुष बराबर होगा 28 बटा कितना? 28 बटा 54 बच्चा। और करना कितना है? 3 पुरुष से। आ रही बात समझ में? तो एक कितना देगा? 3 18, 3 1 14 और एक कितना? 9। तो यहां से मैं लिख दूं कि ये मान दे देगा 14/9 लड़का।
बच्चे। यस या नो? सेम केस 81, यहां से क्या निकला? तो यहां से यह निकला कि आपका 181 औरत बराबर कितना बच्चा? 28 बच्चा। तो एक औरत बराबर दे देगा 28/81 बच्चा। और कितने औरत से काम करवाना है? 9 औरत से। तो गुना 9, 9 9 81, 28/9 बच्चा। तो यह जो इफिशियंसी होगा वो 28/9 बच्चे का होगा। और प्लस कितना बच्चा? 6 बच्चा। यही ना सबसे काम करवाना है। अब देखेंगे इसका एलसीएम कितना देगा। तो अब बोलेंगे इसका एलसीएम 9 देगा। तो 14 28, 14 28 कितना देगा? 42। 14 प्लस कितना? 28, 42। 42 और 9 छक 54। 42 और 54 कितना आ जाएगा? 96। तो टोटल बच्चे आ गए आपको 96/9 बच्चे आ गए। यस या नो? ये जो 3 पुरुष 9 औरत और 6 बच्चा का जो इफिशियंसी है वो ओवरऑल कितने का इफिशियंसी है? 96/9 बच्चे का इफिशियंसी है। अब कह रहा है काम कितने दिन में पूरा होगा। तो टोटल काम कितने बच्चों का है? 224 बच्चों का है। और करता कितना है? 96/9 बच्चा कितने दिन में पूरा होगा? तो 224/96 कितना? 9। एस या नो? काट दीजिए। कितना से कटेगा? 3 9, 3 32, 16 2 32, 16 1 6, 16 4 64, 2 7, 7 3 21, 7 3 21। नन ऑफ दीज के बगल में लिखेंगे 21 डेज। 21 डेज। कोई दिक्कत? अगला सवाल सेम टाइप। 6 आदमी तथा 8 लड़के काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। 6 आदमी और 8 लड़के, 6 आदमी और 8 लड़के काम को 10 दिन में, मीन्स एक दिन में समाप्त कराने के लिए कितना चाहिए? तो एक दिन में समाप्त कराने के लिए, एक दिन में समाप्त कराने के लिए आपको चाहिए कितना? तो 60 आदमी प्लस 80 लड़के। 60 आदमी प्लस 80 लड़के चाहिए। कोई दिक्कत? 26 आदमी तथा 48 लड़के इस काम को कितने दिन में? 2 दिन में। तो एक दिन में कितना चाहिए? इज इक्वल टू 52 पुरुष, 52 आदमी प्लस 96 लड़के। तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस काम को कितने? पहले इफिशियंसी को इक्वेट कराइए। कितना आदमी बराबर कितना लड़का। अब इसको हम इधर लाएंगे तो 8 आदमी देगा और इसको इधर ले जाएंगे तो 16 लड़का देगा। एक आदमी बराबर कितना देगा? 2 लड़का। एक आदमी बराबर कितना लड़का? 2 लड़का। आपको काम कितने से करवाना है? तो 15 आदमी प्लस 20 लड़का। तो आप बोलेंगे कि एक सबको लड़का में चेंज कीजिए या सबको आदमी में चेंज करेंगे? तो एक आदमी 2 लड़का है तो 15 आदमी 30 लड़का आ जाएगा प्लस 20 लड़का इज इक्वल टू 50 लड़कों से काम करवाना है आपको काम कितने लड़कों से करवाना है? 50 लड़कों से। काम कितने लड़कों का है? तो 60 गुना 2, एक आदमी बराबर 2 लड़का, 60 आदमी बराबर 120 लड़का। 120 प्लस 80, 200 लड़कों का काम है। करवाना कितने से है? 50 से। कितने समय में पूरा होगा? 200/50 इज इक्वल टू 4 डेज। यही आंसर आएगा। योर ऑप्शन इज ए। कोई दिक्कत? थैंक यू।